हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं फिर से आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही आसान और बहुत ही यूजफुल टिप जो आपके रोजाना की बिजी लाइफ को बहुत ही आसान बना देंगी। तो चलिए फिर देख लेते हैं। आज की हमारी जो फर्स्ट टिप है वो इस तरह के कैरी बैग को लेकर है। हम जब भी शॉपिंग करने जाते हैं तो इस तरह का बैग हमारे कपड़ों के साथ आता ही आता है और ये हमारे घर में बहुत सारे बैग इस तरह के हो जाते हैं जो हम उन्हें कुछ भी काम में नहीं लेते हैं और हम उन्हें या तो फेंक देते हैं या फिर हमारे घर में ऐसे ही इधर उधर रखे रह जाते हैं। तो आज मैं इनका आपको बहुत ही अच्छा यूज बताने वाली हूँ। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि इस तरह का एक कार्डबोर्ड का टुकड़ा ले लेना है। मैंने यहाँ पर इसको पहले ही कट करके रखा हुआ था। हम जो भी ऑनलाइन सामान मंगवाते हैं, जो हमारे सामान बॉक्स में आते हैं, तो उनसे हम इस तरह का कार्डबोर्ड बना सकते हैं। तो आपको ये बैग है उसके नीचे वाले हिस्से में इसको कार्डबोर्ड को लगा देना है, जिससे क्या होगा कि हमारा जो बैग है उसको एक बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा और उसको रखने में हमें आसानी होगी और वो जल्दी से फोल्ड नहीं होगा। तो बस यहाँ पर हमारा बैग बनके बिल्कुल तैयार है। तो अब हम इसका किस तरह से यूज कर सकते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। कई बार हमारे साथ होता है कि हम रेंट पे रहते हैं और हमारे पास कपड़े रखने की जगह नहीं होती है। हमारी अलमीरा है वो बिल्कुल फुल हो जाती है और हमारे कपड़े हैं उसमें से भी रख देते हैं, जिससे हमारी अलमीरा है वो बहुत ज्यादा मैशी हो जाती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि इस तरह से मैं यहाँ पर आपको ये देख सकते हैं एक बैग में 6 से 7 जोड़ी कपड़े रख के दिखा रही हूँ, वो भी बहुत ही अच्छे से। तो इस तरह से आप जो भी ये बैग आते हैं उनका इस तरह से यूज कर सकते हैं कपड़े रखने में और हमारी जो भी अलमीरा है उसमें ये बैग को इस तरह से रख सकते हैं। इससे क्या होगा, इसमें ये पकड़ने वाला हैंडल है तो हमें इसे निकालने में भी दिक्कत नहीं होगी और इस तरह से हम हमारे कपड़े ऑर्गेनाइज करके रखेंगे तो हमारे कपड़े भी हमें बैग में ऊपर ही दिखते रहेंगे, जिससे कि हमें उन्हें निकालने में भी दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरह से आपके पास जो भी छोटे बैग हो, बड़े बैग, जिस भी तरह के आपके पास इस तरह के बैग हो उनका आप बहुत ही अच्छा यूज कर सकते। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारी जो अगली टिप है वो इस तरह के मग को लेकर है। हम रोजाना हमारी बाथरूम में इस तरह का मग यूज करते हैं और डेली जब हम इसका यूज करते हैं तो ये खराब हो जाते हैं। कई बार खारे पानी की वजह से भी ये बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। जैसा कि मैं आपको ये दिखा देती हूँ, इसके नीचे वाले हिस्से में जो खारा पानी होता है इसकी वजह से बाल्टी है और मग है वो व्हाइट कलर के हो जाते हैं और वो देखने में बहुत ही गंदे लगते हैं और इनके ऊपर एक वाइट कलर की परत जमा हो जाती है। तो इसको साफ करने के लिए आपको क्या करना है कि एक ब्रश लेना है इस तरह से और अब हम इसके ऊपर थोड़ा कोलगेट लेंगे और अब हम इसके ऊपर थोड़ा हार्पिक लेंगे। तो बस हमें इन्हें अब मग्गे पे अच्छे से रगड़ लेना है। अगर हमें ये थोड़ा सूखा लग रहा है तो हम इस पे थोड़ा पानी का यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इन्हें रगड़ लेंगे और आप 1 मिनट बाद ही देखेंगे कि आपका जो मग था, जो अभी 1 मिनट पहले बहुत ज्यादा गंदा लग रहा था देखने में, वो एकदम से क्लीन हो गया है। तो अब मैं इसे आपको धुल के दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा मग है वो एकदम से क्लीन हो गया है। जो व्हाइट हो रखा था वो भी एकदम से साफ हो गया है। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। तो हमारी जो अगली टिप है वो इस तरह के गुड़ को लेकर है। अक्सर हम गुड़ का यूज़ करते हैं और काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम ज़्यादा क्वांटिटी में गुड़ लेकर आते हैं और वो हमारी किचन में रखा रहता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद जब हम उसे देखते हैं तो वो बिल्कुल ख़राब हो गया होता है और हम उसे फेंक देते हैं क्योंकि वो हमारे कुछ भी काम का नहीं होता है। तो इसके लिए हम क्या करें कि हमारा गुड़ सालों साल चले और वो जल्दी से ख़राब नहीं हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि इस तरह से न्यूज़पेपर ले लेना है और जो भी गुड़ है उसको इस तरह से न्यूज़पेपर में लपेट लेना है अच्छे से। तो यहाँ पर मैं जो दूसरा है उसको भी न्यूज़पेपर में लपेट लूंगी। तो यहाँ पर हमने इनको न्यूज़पेपर के अंदर अच्छे से लपेट लिया है। तो अब हम एक इस तरह का कोई भी एयर टाइट कंटेनर लेंगे, आप किसी तरह का भी डब्बा ले सकते हैं। तो इसमें रखेंगे ये गुड़ को और ढक्कन लगा फ्रीज में रख देंगे। आपका गुड़ है वो सालों साल चलेगा और बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। तो चलिए
फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारी जो अगली टिप है वो मेकअप को लेकर है। हम जब भी कोई पार्टी फंक्शन में जाते हैं तो मेकअप करके जाते हैं और जब भी हम आते हैं तो हमारे लिए एक दिक्कत हो जाती है कि हम मेकअप को कैसे हटाएं, उसको कैसे रिमूव करें, क्योंकि अक्सर हमारे पास ऐसा होता है कि मेकअप रिमूवर नहीं होता है या फिर खत्म हो गया होता है। तो इससे छुटकारा पाने के लिए आपको क्या करना है कि एक इस तरह की ये पॉलिथीन ले लेनी है और हमें इसे इस तरह से काट लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मेकअप रिमूवर वाइप्स आते हैं उस तरह से हमने इसे काट लिया है। और अब हम क्या करेंगे कि नारियल तेल लेंगे और नारियल तेल को ये वाइप्स के ऊपर लगाएंगे। तो बस हम थोड़ा सा नारियल तेल लेना है और इस तरह से हमने जो ये मेकअप किया हुआ है, यहाँ पर मैं आपको लिपस्टिक और काजल हटा के दिखा रही हूँ। तो इस तरह से यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ ही सेकंड में जो भी हमारा मेकअप है वो एकदम से निकल जाएगा और जो हमारी मेकअप रिमूव करने की प्रॉब्लम थी वो भी बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। तो इस तरह से आप भी अपने मेकअप को रिमूव कर सकते हैं और इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि हमने इसमें नारियल तेल का यूज किया है जो कि हम हमारी स्किन पे भी यूज कर सकते हैं। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। और इस तरह से ये हमने मेकअप रिमूवर वाइप्स तैयार किए हैं, उनको आप स्टोर करके कोई भी डब्बी में इस तरह से रख सकते हैं। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारी जो अगली टिप है वो चार्जर को लेकर है। अक्सर हम ट्रेवल करते हैं और हम अपने साथ अपना चार्जर भी लेकर जाते हैं और अपने बैग में यूं ही ऐसे ही डाल देते हैं। इससे क्या होता है कि चार्जर जो भी और सामान होते हैं उनके साथ उलझता रहता है और या फिर इसकी वायर होती है वो कभी कभार टूट जाती है और हमारा चार्जर काम नहीं करता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि इस तरह से जो चार्जर की वायर है इसको अच्छे से इस तरह से फोल्ड कर लेना है। इसकी एक घड़ी कर लेनी है छोटी सी और इस तरह से हम इसके ऊपर टेप लगा देंगे, जिससे क्या होगा कि हम इसे कहीं भी रखे बैग में या कहीं भी ये बिल्कुल भी नहीं उलझेगा और जो भी इसकी वायर है उसमें भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और अगर आपके पास टेप नहीं जगह पर ये इस तरह से एक सेफ्टी पिन का भी यूज कर सकते हैं, इससे भी आपका चार्जर है वो कहीं भी नहीं निकलेगा। तो चलिए हम फिर अपनी अगली टिप देख लेते हैं। तो हमारी जो अगली टिप है वो इस तरह के शूज को लेकर है। सर हमारे साथ एक दिक्कत होती है कि हम शूज रोजाना यूज करते हैं और थोड़े ही टाइम के बाद शूज है वो एकदम से गंदे हो जाते हैं, तो हमें उन्हें धुलना पड़ता है और धोने के बाद वो सूखने में 2 से 3 दिन लगा देते हैं। तो इससे छुटकारा पाने के लिए आपको क्या करना है कि आपको 3 से 4 दिन में इस तरह से एक वाइप्स लेना है और इस तरह से अपने शूज को साफ कर लेना है। तो इससे क्या होगा कि इस पे जो भी कोई मैल गंदगी लगी हुई है वो अच्छे से निकल जाएगी और जो हमारे शूज का निचला वाला हिस्सा होता है जो व्हाइट कलर का होता है वो बहुत ज्यादा गंदा हो जाता है। तो इसको साफ करने के लिए हमें क्या करना है, एक ब्रश लेनी है और इसके ऊपर इस तरह से कोलगेट लगानी है और अब हम ये शूज के नीचे वाला व्हाइट हिस्सा होता है इस पे चारों तरफ ये कोलगेट से इसको अच्छे से रगड़ लेना है हल्के हाथों से। इससे क्या होगा कि जो भी इसकी मैल है, गंदगी है, वो एकदम बहुत ही आसानी से निकल कर आ जाएगी और आपके शूज है वो बिल्कुल एकदम से क्लीन हो जाएंगे, एकदम से साफ हो जाएंगे। यहाँ पर हमने इसे कोलगेट से अच्छे से रगड़ लिया है। तो अब हम इसे उसी वाइप से अच्छे से साफ कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जो भी गंदगी थी वो निकल कर आ गई है। तो इस तरह से आपको आपके शूज को बार बार से धोना नहीं पड़ेगा और इस तरह से आप सिर्फ 2 से 3 मिनट में ही अपने शूज को एकदम अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। तो हमारी जो अगली टिप है वो इस तरह की पानी की बोतल को लेकर है। हमारे साथ कई बार होता है कि हम ट्रेवल में बोतल लेकर जाते हैं और कभी कभार उनका ढक्कन खराब हो जाता है, जिससे पानी है वो हमारे बैग में निकल जाता है या कहीं भी घर पे हम पलंग पे बोतल को छोड़ देते हैं तो हमारे पलंग पे पानी निकल जाता है। तो उसको हम क्या करते हैं कि जल्दी से यूज में नहीं लेते हैं और बोतल को ऐसे ही पटक देते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि इस तरह से एक पॉलिथीन लेनी है जो हम अपनी किचन में सब्जी वगैरह लेकर आते हैं। तो ये पॉलिथीन का एक टुकड़ा इस तरह से काट लेना है आपको, एकदम छोटा सा, और अब हम इसे बोतल के ऊपर इस तरह से लगा देंगे और अब हम इसका ढक्कन लगाएंगे। तो आप देखेंगे कि जो इसका पानी निकलता था वो अब बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं।
तो हमारी जो अगली टिप है वो मिक्सी को लेकर है। हमारी किचन में हम मिक्सी रोज़ यूज़ करते हैं और किचन में हम रोज़ खाना भी पकाते हैं, तो इससे क्या होता है कि जो ऑयल वग़ैरह होता है वो हमारी मिक्सी पे लग जाता है और कई बार जब हमारे गैस चूल्हे के आस-पास कुछ भी चीज़ें रखी होती हैं, जैसे मिक्सी वग़ैरह, तो उन पे भी ऑयल एकदम से चिपक जाता है और वो बहुत ही गंदी लगती है देखने में और वो नॉर्मली निकलता भी नहीं है। हमें उसे अच्छे से क्लीन करना पड़ता है, वो तभी निकलता है। तो इससे तो इसके लिए आपको क्या करना है कि हमारी मिक्सी बिल्कुल साफ़-सुथरी रहे और हमें उसे रोज़-रोज़ साफ़ करना नहीं पड़े। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि इस तरह की कोई भी टी-शर्ट ले लेनी जो आप यूज़ में नहीं लेते हैं, जो गंदी हो गई है या फिर ख़राब हो गई है, तो इस तरह से आपको टी-शर्ट लेनी है और तो जो इसके गले वाला हिस्सा होता है उसकी इस तरह से प्लेट्स बना लेनी है। इसके ऊपर अब हम एक रबर बैंड लगा देंगे, आप इसे कोई धागे से बांध भी सकते हैं। तो अब हम इसे उल्टा करेंगे और इसे ये मिक्सी के ऊपर इस तरह से पहना देंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारी मिक्सी का बहुत ही अच्छा सा कवर बनके तैयार हो जाएगा और हम इसे किचन में कहीं पर भी रखें, हमारी मिक्सी है वो बिल्कुल भी गंदी नहीं होगी, एकदम से क्लीन रहेगी। तो इस तरह से आप इन टिप को यूज़ कर सकते हैं और मुझे कमेंट्स में आप ज़रूर बताएं कि आपको कौन सी टिप सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो अब मैं मिलती हूँ आपसे एक और इसी तरह की नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।